उन्होंने कहा, दोनों का साबित हुआ। अब कोर्ट में चलेगा केस, देख लेते हैं क्या होता है। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से यहां से पूछ सकूं, पाकिस्तानी हूं, मेरा हक बनता है मैं पूछूं कि मुझे बताएं कि जो आपका सिस्टम है, आया उस सिस्टम में जो खुद कुछ हमलावर जैकेट के साथ पकड़ा गया है उसके लिए गवाह कहां से लाएंगे? झूठे गवाह बनाने पड़ेंगे। आज चले जाइए माजरत के साथ पता नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ केस होगा, ये कोर्ट होगा या नहीं होगा, डर तो इस बात का भी लगता है। आपको गवाह चाहिए, चलिए सिटी कोर्ट के बाहर आपको कितने चाहिए? वही तो बात कह रहे हैं ना कि देखें, इसके जब आप इस तरह के लॉज की बात करेंगे तो उसका वो क्रिमिनल कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा टेररिस्ट हो, उसका एक राइट है, वो कोर्ट उसको राइट देता है डिफेंड करने के लिए। सवाल जी हाँ, आप उसको सिर्फ वो दहशतगर्द अगर जैकेट के साथ पकड़ा गया या वो वहां पर देखा गया मशकूक उसमें हालत में और उसको अगर तो ये एक सवाल है, जैसे साना निस्तरपाक की हम गुफ्तगू करे थे 2006 में जो हुआ, जो निशाना बने इससे, जो उनके वर्सा हैं इस वक्त, उनकी नजर इस वक्त इंसाफ की नहीं किस तरफ होनी चाहिए? उनकी नजर आपकी तरफ, पुलिस की तरफ, लॉ एनफोर्समेंट की तरफ, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। देखें, जब आप देखें पब्लिक की अगर आप बात करेंगे तो मैं बिल्कुल इससे देखें इत्तेफाक करता हूं कि ये जाहिर है वो देखते हैं गवर्नमेंट को, वो देखते हैं अदलिया को, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। जहां पर फेलियर्स हैं, जिन्होंने किया है उनको सजा नहीं मिल रही, तो आप किसको देखें? अब उसमें देखें, उसमें सजा नहीं मिल रही, उसमें देखें फ्लॉज अपनी जगह पर मौजूद है। ये मैं कह रहा हूं, ये जब ये कानून साजी की बात आप करेंगे तो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान हमारे पास है ही नहीं। इसमें अगर कोई विटनेस के तौर पे सामने आना चाहिए, ये कानून साजी है ना, ये कानून साजी अगर ये कैबिनेट ने अप्रूव की है और असेंबली इसको अप्रूव कर दे तो फिर यहां पर जब कानून साजी होंगी तो जो शख्स सामने आकर एविडेंस के तौर पर, विटनेस के तौर पर सामने आकर अगर अपना बयान देगा तो उसको जो है एक प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट देगी, या मुल्क के अंदर प्रोटेक्शन दी जाए या बाहर उनको भेज दिया जाए। देखिए ये कानून है, देखें कानून, जब कानून साजी आप इस तरह की नहीं करेंगे, आप इस तरह हवा में बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जजेस अपना फैसला करना शुरू कर दें और इस तरह तो फिर ये होगा कि वो जाली केसेस आपके सामने आने लगेंगे और कहेंगे जनाब ये दहशतगर्द है, ये हो गया। तो इस तरह की चीजें आप देखें अवॉइड करना चाहिए आपको। नहीं देखें, जजेस जो हैं वो आपके, जब तक आप उनको नहीं देखें, जजेस जो हैं, देखिए जजेस जो हैं, जब तक आप उनको एविडेंस, जब तक आप उनके साथ विटनेस के तौर पे एविडेंसेस सामने नहीं होते वो अपनी जजमेंट नहीं देता। ये कानून इंटरनेशनल कानून है। अगर यहाँ के भी अगर आप कानून की बात करेंगे तो आप कैसे एक बार अल्लाह के कानून में बात करें, कानून साजी बड़ा क्या इस वक्त, अगर ये कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके सिर्फ आने से आप समझते हैं मसले हल हो सकते हैं? क्या है बिल्कुल ये कोई खलल नहीं है। इसीलिए मैं ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिस तरह आपने कहा कि इतने 10 सालों में 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो अब अगर गवर्नमेंट किसी लेवल के ऊपर कोई काम करना जा रही है तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट भी कामयाब नहीं होंगे। तो अगर मेरे ख्याल में उम्मीद, देखें हमें इस तरह पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें हर चीजों को, और इसमें अकेली गवर्नमेंट, में दोबारा रिपीट करता हूं कि अकेली गवर्नमेंट जो है ना कानून साजी प्रॉपर तरीके से जब तक साथ नहीं होगा, अगर आप एक स्टेप लेने जाएंगे और उसको अगर आप बैकफुट में ले जाएंगे तो फिर ऐसा काम नहीं चलेगा। हर किसी त्यौहार पर अगर अच्छा स्टेप अगर लिया जा रहा है तो मेरे ख्याल में उसमें साथ देना चाहिए। सर, जब मासूम शहरी निशाना बने, हर ऐसा त्यौहार हो उस पर मासूम शहरी निशाना बनते रहे तो इस वक्त आपके सिक्योरिटी इंतजाम तो पूरे होते हैं, लेकिन जब इंसाफ हमने तो यहाँ तक सर, तो उम्मीद कहां से रहती है? नहीं देखें, इंसाफ बिल्कुल आप, मैं तो उससे एग्री करता हूं कि ये हमारा जो जहां कानून साजी की बात है या हमारे जो कोर्ट्स की बात है, वहां पर ऑब्वियसली अब तो जो ट्रांसपेरेंसी का जो जमाना है, जहां पर कोर्ट्स अपने फैसले कर रही है और बड़े फैसले कर रही है, चौधरी इफ्तिखार साहब हों या दूसरे जितने हमारे जजेस हों, तो मेरे ख्याल में हमारा डायरेक्शन तो सही है। अब इसमें इसको साफ करने के लिए ये कुछ महीनों ईरान गवर्नमेंट ने जिस तरीके से दहशतगर्दों को सजा दी 3 दिन के अंदर, वो भी तो कोई लॉ था। सर आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो उसमें होगा ना कानून। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की हर अच्छी चीज को ले लेने में कोई हर्ज नहीं होता ना। हमने एक मिसाल आपके सामने पेश की, उसके लिए आपको किस किस्म की सहूलत चाहिए हम देते हैं। माशाल्लाह। आप तालिबान के खिलाफ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन किया, सबसे पहले जमात अहले सुन्नत साहबजादा फजल करीम की क़यादत में एक काउंसिल बनी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ्री हैंड कहा कि आपको किसी किस्म का, किसी मरहले पे किसी भी किस्म की सहूलत चाहिए हम देंगे, आपको सपोर्ट चाहिए हम देंगे। और अहले सुन्नत के हर इलाके से हुकूमत पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दी गई। हालांकि हम लोग इस मामले में बड़े कमजोर हैं कि हमारे पास ना वसाइल है, ना प्रोटेक्शन है, ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहूलत हासिल है, मगर फिर भी हम गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे। आज भी आपको हम ये खुले ओपन फोरम पर आपसे कह रहे हैं,
आप किस किस्म की सपोर्ट चाहते हैं हमसे, हम देने के लिए तैयार हैं। कानून साजी तो आप नहीं कर सकते ना, मैं वही तो कह रहा हूं, इनको सपोर्ट चाहिए ना, इनको पार्लियामेंट के अंदर जो सपोर्ट चाहिए के अंदर अगर हमारे शऊर पैदा करने में, हाँ बिल्कुल हर चीज अदा करने को तैयार है, बिल्कुल अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी आपके सामने इस बात को साबित किया कि जब आपने तालिबान के खिलाफ स्वात के अंदर, पिशावर में या फाटा के इलाके के अंदर आपने जो एक्शन किया, हमने इसके लिए हुकूमत के साथ खड़े रहे ना, आपको पूरी सपोर्ट की, फिर आपको क्या परेशानी है? अच्छा, जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने एक सिग्नल की बात की थी कि जब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी हिसार के ऊपर हमला होता है, सिक्योरिटी एहलकार उसमें शहीद होते हैं, कराची में, लाहौर में जो वाकया हुआ चहलम पे हमने जब भी देखा, तो इससे सिग्नल हमें मिलता है कि सिक्योरिटी वाइब्रेंट थी और सिक्योरिटी का हिसार था, इसलिए एफिशिएंट इफेक्टिव सिक्योरिटी की वजह से वो हमला हो नहीं सका। आपको सिग्नल इनसे क्या चाहिए? सिक्योरिटी में इसमें थोड़ा सा नुक्स यहाँ भी पैदा होता है कि वो अपने घर से चला और उस पॉइंट तक तो पहुंच गया जहां ये हिसार है, लेकिन उस हमला नहीं कर सका ना। अच्छा देखिए, मैं आपको नहीं एक चीज गौर करें, नहीं शरफुद्दीन मेमन साहब, देखो एक कामयाबी घर से निकलता है और आप उसको अगर मॉनिटर करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये चीजें कामयाबी जो करने वाली जो बात है, कामयाबी गवर्नमेंट की है, करने वाली बात कर रहे हैं आप रिस्पांसिबल। देखें जो करने वाली बात है, मैं बहुत बोला, मुझे बोलने दें। देखिए मैं आपको बताऊं जो उसने प्लान किया है, जो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए मैं इस बात में लेट मी फिनिश। जहां बात ये करने वाली है कि मैं दोबारा इसमें जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपके, ये हमने पहले भी बात की थी, रहमान मलिक साहब ने भी इस पे बहुत बात की है, और ये जो हमारा जितने इलाके हैं, जितने कराची के या दूसरे जितने हमारे शहरों के इलाके हैं, यहाँ पर जो कच्ची आबादियां हैं, ये हमारी रेगुलेटेड आबादियां नहीं है। तो यहाँ पर जब तक आपका कम्युनिटी नेटवर्क नहीं होगा वहां पर, जब तक आपके जितने लोग वहां रहने आते हैं, किराए पर आते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है, तो यहाँ पर जब नेबरहुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आएंगे तो देखिए अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो माशरे की भी है। देखिए आप उन्हें आइडेंटिफाई करें, कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके वेपन नहीं रिकवर हुए, घर से निकल रहा होता है। जब दहशतगर्द ईरान की आप मिसाल जो आप बार बार दे रहे हैं कि 3 दिन में वहां पे जो है सजा मिल जाती है, दहशतगर्द को पकड़ा जाता है, तो वहां पर कम्युनिटी नेटवर्क होता है, ये तो नहीं है जी, आपके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है। देखिए आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आईज एंड ईयर्स की तरह जो कम्युनिटी आपके लिए काम कर सकती है, वो आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो नहीं कर सकती। ये बात समझ में नहीं आती कि एक शख्स जो हमें मिलता है खुदकश जैकेट पहने हुए, अब उसके लिए आपको किस किस्म की एविडेंस की जरूरत है और किस किस्म के सबूत की जरूरत है, मेरी समझ में नहीं आता। इनका पॉइंट ना इंसाफ की कोई मुझे वो बता दें जगह कि एक आदमी तो आप कोर्ट से पूछे ना, नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। सिक्योरिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं, आप जिम्मेदार हैं। हम तो पकड़ के दे देते हैं, तो अब ये तो कोर्ट से आप करें, अगर वो सजा देना चाहे तो उसने किसी ने रोका थोड़ी कोर्ट्स को। अच्छा ये इस किस्म के, फिर इसके अलावा आप देखें ये मजहबी फिरकावाराना हमलावर आपने देखा पिछले जमाने में बहुत होती रही, उसके केसेस भी इसी तरीके से पेंडिंग में पड़े हैं। कातिल जो आपको मिल जाएंगे कोर्ट के अंदर, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। हत्ता कि कोर्टों ने इनके सजाए मौत का फैसला भी दे रखा है, मगर ना उनको सजाए मौत दी जा रही है, ना किसी किस्म का फैसले हो रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन हुआ ना, कोताही किसकी है इस पर? कोताही तो जाहिर है आप स्टेट की कहेंगे ना, और किसकी कहेंगे, हमारी अदलिया के निजाम की कहेंगे, अगर किसकी कहेंगे, अगर वजीर आजम को, जो इस मुल्क के वजीर आजम को जब अगर गवर्नमेंट चाहती है सजा देना कोर्ट से, तो उसको सजाए मौत देकर उसको लटका दिया जाता है। जब वजीर आजम नवाज शरीफ हो तो उसको सजाए मौत की सजा दे देते हैं एक केस के अंदर, और फिर उसको एक रात के अंदर मुल्क से बाहर भी भेज दिया जाता है। अगर हमको कोई काम करना हो तो उसको कोई कानून रोकता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का डर और खौफ ना पैदा करे अपने अंदर, और अगर ये कार्रवाई करना है, अगर आपने अमेरिका को, मैं आपको बताऊं, एक मिनट, ड्रोन हमला करने की आपने बिल्कुल कानूनी इजाजत दे दी है इनको कि अमेरिकन गवर्नमेंट ड्रोन हमले करे। ड्रोन हमलों से थोड़ा सुनिए, एक मिनट, आप देखते हैं अपने हिसाब से, वो लोग अपने हिसाब से सर्च करते हैं ना कि यहाँ बैठा हुआ एक दहशतगर्द है, इनका वहाँ कैंप है, उसको जाके फाइट कर देते हैं, हिट कर देते हैं, ठीक है ना, उसको उड़ा देते हैं। ये पाकिस्तान की लॉ इजाजत देती है? नहीं देती, या इजाजत देती है? मगर जब हम मेरा सवाल ये है कि एक शख्स बाकायदा तौर पर आपने गिरफ्तार किया उस कैंप से, जो दहशतगर्दी की कैंप से आपको मिला है, आप उसके लिए कोताही स्टेट की है, उसने फाइनल पॉइंट आपका ये कोताही स्टेट की है। शबीर साहब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ शो को, वाइंड अप से पहले मैं अर्ज करता फरमा दीजिए। सर देखें, प्रॉब्लम ये है कि जिस सिस्टम में लॉ के सिस्टम से हम चल रहे हैं, उसकी बेस ये है कि जुर्म से पहले फरार का रास्ता ढूंढ के रखा करो। कुरान और सुन्नत के लॉ पर अगर अमल करेंगे तो बहुत जल्दी फैसले भी हो जाएंगे। आप देख लीजिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उनके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें कहीं किसी किस्म के सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। गवाह आया,
साबित हुआ, सजा दे दी गई। आप जब उस पिनल कोड के तहत चलेंगे कि जिसमें पहले फरार उसके बाद कानून साजी, तो नतीजा नहीं मिल सकता। तो एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह शरफुद्दीन साहब मुस्तकिल कह रहे थे कि माशरे में भी वो चीज हमें नजर आनी चाहिए और उसके बाद हम ये तमाम नताइज जल्द हासिल कर सकेंगे। और इसमें मेरे ख्याल में लोगों को जो बेंचमार्क सामने आना चाहिए, और उसमें खास तौर पे जब इस तरह के वाकयात होते हैं, दहशतगर्दी के हों और दूसरे भी वाकयात हों। देखिए ये दहशतगर्द जो है वहीं पर पनाह लेते हैं जहां क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो जब आप ये छोटे छोटे क्रिमिनल्स को जब आप पकड़ना शुरू करते हैं तो फिर ये बड़ों को पनाह मिलना। आप तीनों मोहतरम आज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें शो में ज्वाइन किया। मैं बिल्कुल शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल शॉर्टली बिल्कुल बोल देंगे, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अभी कादियानी के मरकज पर हमला करने से पहले सबको पता है कि वो दहशतगर्द कहाँ गए थे। वो एक मखसूस जमात के मरकज में गए थे, वहां से वो आए और उन्होंने वहां से हमला किया है। अब आपको मरकज भी पता है, आपको वजीरिस्तान के इलाके भी पता है, फिर आपको दहशतगर्द उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमें सब कुछ पता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते उन लोगों तक जो कि इस वक्त मासूम शहरियों को बार बार, एक बार नहीं बार बार निशाना बना रहे हैं। हमें ईमेल लिखिएगा thepulse@businessplus.tv पर, आपके फीडबैक का इंतजार हमें लाजमी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा बी प्लस।